बेटा आज का टॉपिक है बेटा कोलिजन, इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। मैंने तभी सुबह लिख दिया था कि नया टॉपिक शुरू हो रहा है, 2 दिन चलेगा लगभग। पहला पॉइंट बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, तभी आगे समझ में आएगा। बेटा ये कोलिजन है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिजन? तो जवाब है 2 चीजों का टकराना। एक बॉडी दूसरे से हिट कर रही है, दैट इज कोलिजन। तो कोलिजन कितनी तरह के होते हैं? मान लो बेटा ये मेरी बॉडी है m1 जो जा रही है u1 वेलोसिटी से, अदर बॉडी इज m2 जो जा रही है u2 वेलोसिटी से। दिस इज द पिक्चर बिफोर कोलिजन, टक्कर होने से पहले। अब इनमें कोलिजन हो गया, ये टकरा गए। टकराने के बाद m1 की वेलोसिटी हो गई बेटा v1 और m2 की वेलोसिटी हो गई v2। दिस इज द पिक्चर आफ्टर कोलिजन। तो मेरे बेटा कोलिजन से पहले ये मूव कर रहे थे u1 और u2 वेलोसिटी से, कोलिजन के बाद मूव कर रहे हैं v1 और v2 वेलोसिटी से। टक्कर होने से पहले वेलोसिटी अलग थी, टक्कर होने के बाद अलग है। अब कौन कौन से कोलिजन होते हैं? तो बेटा 3 टाइप्स ऑफ कोलिजन आर देयर: इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन किसे कहा जाता है बेटा? बिल्कुल दिमाग ना हटे बेटा, फिर उड़ जाएगा। इलास्टिक कोलिजन उसे कहा जाता है जिसमें मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी आर कंजर्व्ड। अब ये कंजर्व्ड का मतलब क्या है? कंजर्व्ड का मतलब है कोलिजन से पहले जितना था कोलिजन के बाद भी उतना ही है, वो कहलाता है कंजर्व्ड। यानी बेटा मैंने जब कहा कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो टक्कर होने से पहले जो इन दोनों का मोमेंटम था, कोलिजन होने के बाद इन दोनों का वही मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम उतना ही है। ये हो सकता है इसका मोमेंटम कम हो गया, इसका बढ़ गया, या इसका कम हो गया, इसका बढ़ गया। सम निकालोगे तो वो पहले और बाद में सेम आएगा, इसका मतलब है कंजर्व्ड। दूसरे नंबर पर आता है काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड का मतलब कोलिजन से पहले जो इनकी काइनेटिक एनर्जी का सम था और कोलिजन के बाद जो इनकी काइनेटिक एनर्जी का सम है, वो दोनों सेम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिविजुअल की काइनेटिक एनर्जी नहीं बदली, हो सकता है पहले इसके 100 जूल थी, इसकी 200 जूल, सम वाज 300। टक्कर होने के बाद जिसकी 100 थी वो हो गई बेटा 180 और दूसरे की रह गई 120, लेकिन सम इज स्टिल 300। तो जब हम ये कहते हैं कि शुरू में और बाद में सम सेम है, तो बजाय ये बोलने के हम कह देते हैं कंजर्व। इसके बाद टोटल एनर्जी इज कंजर्व। अभी तो मैंने सिर्फ काइनेटिक बोली थी, अब मैं टोटल बोल रहा हूँ। टोटल का मतलब बेटा बॉडी में क्या सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है? और भी तमाम तरह की एनर्जी होती है। हीट एनर्जी, बॉडी में टेम्परेचर होता है, कोई बॉल ज्यादा गर्म है तो लार्ज हीट एनर्जी, कोई थोड़ी ठंडी है तो लेस हीट एनर्जी। साउंड एनर्जी, टकरा जाती है चीजें। कार चल रही है तो क्या कार के चलते इसमें आवाजें नहीं आती? जो आवाज आ रही है दैट इज साउंड एनर्जी। मान लो बाइक जा रही है, उसकी हेडलाइट जल रही है, दैट इज लाइट एनर्जी। तो तमाम और तरह की एनर्जी होती है। तो टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड का मतलब कोलिजन से पहले जो टोटल एनर्जी थी, कोलिजन के बाद टोटल एनर्जी उतनी रहेगी। ये कोलिजन कहलाता है इलास्टिक। दूसरा होता है इनइलास्टिक। इनइलास्टिक में मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी आर कंजर्व्ड। ध्यान रहे, एक चीज गायब हो गई। कंजर्व्ड 2 है, यानी मोमेंटम जितना पहले था उतना बाद में, टोटल एनर्जी जितनी पहले थी उतनी बाद में है। लेकिन बट सम काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। थोड़ी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया। जैसे कोलिजन से पहले दोनों की काइनेटिक एनर्जी मान लो 300 जूल थी,
कोलिजन के बाद 280 रह गई, यदि कोलिजन के बाद 280 रह गई तो थोड़ी काइनेटिक एनर्जी खो गई, यदि थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाए तो उसे इनइलास्टिक कहा जाता है। तीसरा होता है परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक में मोमेंटम, टोटल एनर्जी आर कंजर्व। भाई है तो ये भी इनइलास्टिक, ये भी इनइलास्टिक, तो मोमेंटम और टोटल एनर्जी आर कंजर्व्ड इनइलास्टिक में, तो ये भी है तो इनइलास्टिक का ही टाइप। बस अंतर क्या है, बट यहां का सम काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, यहां है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। यदि मैं कहता हूं इससे ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो ही नहीं सकता, तो वो फिर परफेक्टली इनइलास्टिक में आ गया। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस होती है काइनेटिक एनर्जी, उससे ज्यादा एनर्जी का लॉस होना पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, इनकी एक खास बात और है परफेक्टली इनइलास्टिक की, कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज सेम वेलोसिटी से चलती हैं। जब टक्कर हो जाएगी, टक्कर के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। पहले हो सकता है कोई फास्ट हो कोई स्लो हो, लेकिन कोलिजन के बाद जहां भी जाएंगे सेम वेलोसिटी से जाएंगे। तुम कहोगे कोई एग्जांपल देना। एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, मैंने जेब से गन निकाली, वुडन ब्लॉक में गोली मार दी, गोली वुडन ब्लॉक के अंदर फंस गई। अब जहां भी जाएगा वुडन ब्लॉक और बुलेट एक साथ जाएंगे, क्योंकि अंदर फंस गई। क्या वो अलग अलग स्पीड से चल सकते हैं? तो यही है परफेक्टली इनइलास्टिक का केस। तो एक बार बताओ बेटा, कोलिजन कितनी तरह के होते हैं बेटा? 3। कौन कौन से? इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में क्या बताया? मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी आर कंजर्व्ड, मतलब सब कुछ कंजर्व्ड है। दूसरा बताया इनइलास्टिक, इसमें मोमेंटम, टोटल एनर्जी आर कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। परफेक्टली इनइलास्टिक में भी मोमेंटम और टोटल एनर्जी आर कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। देखा जाए दोनों एक जैसे हैं, बस अंतर क्या है, यहाँ सम और यहाँ मैक्सिमम। जब सम काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट तो इनइलास्टिक, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट तो परफेक्टली इनइलास्टिक। आगे समझे? परफेक्टली इनइलास्टिक। अब इस कोलिजन में मैंने ये और बताया कि फाइनल वेलोसिटी सेम होती है। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल किस पे आते हैं? तो जवाब है इलास्टिक कोलिजन पे। डेरिवेशन भी है इलास्टिक कोलिजन का जो आज होगा। कोई आपसे कहे कि एक बॉडी दूसरे से टकरा गई तो टक्कर के बाद क्या वेलोसिटी होगी, उनके फॉर्मूले बने हुए हैं, हमें वो फॉर्मूले डिराइव करने हैं कि कोलिजन के बाद क्या वेलोसिटी होगी, उनके फॉर्मूले। तो बेटा शुरू करता हूं मैं। पहला टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। टॉपिक का नाम है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। मेरे बेटा दो बॉडीज हैं, M1 और M2, जो जा रही हैं वेलोसिटी U1 और U2 से। दिस इज द पिक्चर बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन, टक्कर होने के बाद, ध्यान से समझना, इसे मैं लिखवा के भी देखूंगा डेरिवेशन में। पहले आप लोग समझ लो, साथ में मत लिखो, मौका मिलेगा। फिर मैं पॉज कर दूंगा वीडियो, स्क्रीन ब्लैंक कर दूंगा, आप खुद करेंगे, जहां अटक जाएंगे मैं बताऊंगा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मुझे इसे क्लास में ही लिखवाना पड़ेगा। तो मेरे बेटा ये पिक्चर थी बिफोर कोलिजन और ये है आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद M1 की वेलोसिटी हो गई है V1 और M2 की वेलोसिटी हो गई है V2। मुझे V1 और V2 के फॉर्मूले चाहिए। V1 V2 बेटा फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी? फाइनल। मुझे फाइनल वेलोसिटी के फॉर्मूले चाहिए, तो अब हम फाइनल वेलोसिटी के फॉर्मूले निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले कोलिजन कौन सा है? तो जवाब है इलास्टिक। इलास्टिक में मैंने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड,
और बोला था दूसरा मोमेंटम इज कंजर्व, तीसरा एक और बोला था उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, टोटल एनर्जी इज कंजर्व। पहली क्वेश्चन बनेगी काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व के कंसेप्ट से, दूसरी क्वेश्चन बनेगी मोमेंटम इज कंजर्व के कंसेप्ट से, फिर उन्हें सॉल्व करा जाएगा आगे। तो जरा पहली क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, दिमाग लगाओ, क्या मतलब है इस बात का कि कोलिजन से पहले की काइनेटिक एनर्जी और बाद की काइनेटिक एनर्जी सेम है। पहले की काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर, u और v ध्यान से बनाना, प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये है कोलिजन से पहले। बाद में हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ से हाफ पूरे में से कट गया। अब जिसमें 1 है वो एक तरफ, 2 एक तरफ, तो मेरे बेटा यहाँ पर बनेगा m1 v1 स्क्वायर माइनस m1 u1 स्क्वायर, m1 v1 स्क्वायर माइनस m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 u2 स्क्वायर माइनस m2 v2 स्क्वायर। u और v में एक भी गलत लिखा, आगे तक का डेरिवेशन गया। अब इसमें m1 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा बता दीजिए, v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर, जिसे मैं लिख सकता हूं v1 प्लस u1 एंड v1 माइनस u1, a प्लस b a माइनस b। राइट साइड में m2 कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, जिसे लिखेंगे u2 प्लस v2 इंटू u2 माइनस v2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखने में लग रहा होगा कि यार ये तो इतना पेज भर दिया, कुछ नहीं, मैंने लिखा शुरू की काइनेटिक एनर्जी और बाद की काइनेटिक एनर्जी से हाफ कर लिया, 1 एक तरफ 2 एक तरफ, जिसमें 1 था वो एक तरफ ले गया, जिसमें 2 था वो दूसरी तरफ ले गया। फिर इसके बाद m1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर, जैसे लिख दिया v1 प्लस u1 v1 माइनस u1। यही काम राइट साइड में किया, जिसको समझ आ गया आप रगड़ा, कोई दिक्कत। अगला मोमेंटम इज कंजर्व, थोड़ी हेल्प करा दो। मोमेंटम इज कंजर्व इनिशियल और फाइनल बराबर है, जरा हेल्प करो। क्या लिखूं, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये है इक्वेशन नंबर 1, मतलब 2 हो गई, 1 तो मैंने इसे कह दिया। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, फिर इसमें भी 1 एक तरफ 2 एक तरफ कर लो, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू m2 u2 माइनस m2 v2। 1 कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा v1 माइनस u1, m2 कॉमन, u2 माइनस v2। u और v में कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, सब साफ दिख रहे। तो ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। ये भी सेकंड ही है भाई। एक बात बताओ, ये दोनों है तो एक ही, बस 1 एक तरफ 2 एक तरफ कर दिया, तो तीसरा कभी कह रहे हैं वो थर्ड इक्वेशन, सेकंड यही। अब तक देखा जाए क्या किया करने के हिसाब से, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, पहले और बाद की काइनेटिक एनर्जी बराबर करी फर्स्ट इक्वेशन। फिर मोमेंटम इज कंजर्व, पहले और बाद का मोमेंटम इक्वेट किया और सेकंड इक्वेशन। मेरे से पूछो बेटा क्या पूछना है, तुम्हें क्या पूछना है भैया? ये जब पेट में लात मारेगी, क्यों बताया, मुझे बताने दिया करो, कुछ पूछना है दोबारा नहीं। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, ओरली करो, फिर मैं अगला पेज पलट रहा हूँ। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से, राइट साइड को राइट से डिवाइड करो, क्या आता है ओरली करो भाई। m1 से तो m1 कट जाएगा, v1 माइनस u1 कट जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, बस ये याद कर लो,
लेफ्ट में बचेगा u1 प्लस v1 और राइट में बचेगा u2 प्लस v2। तो डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, तो हमारा बच रहा है v1 प्लस u1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। चेक कर लें कि यही है या नहीं, क्योंकि एक भी स्टेप गलत लिखा आगे तक का डेरिवेशन बिल्कुल बर्बाद। v1 प्लस u1 बाकी सब डिवाइड हो गए और राइट साइड में बाकी सब डिवाइड हो गए u2 प्लस v2 या v2 प्लस u2 एक ही। अब आखिरी स्टेप शुरू होता है डेरिवेशन का। तुम ये मत भूलो में करना क्या है। देखो बेटा, मुझे निकालना था v1 और v2 का फॉर्मूला। हमारी इच्छा ये थी कि v1 और v2 का फॉर्मूला निकल जाए। अभी हमने उसके लिए पहली इक्वेशन बनाई काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से, दूसरी इक्वेशन बनाई मोमेंटम कंजर्वेशन से, दोनों को डिवाइड करके तीसरी बनाई। अब मैं क्या करूंगा, स्ट्रेटजी बता दूं। देखने में लंबा डेरिवेशन है, टिपिकल नहीं है। मैं इससे v2 की वैल्यू निकाल के इससे थर्ड इक्वेशन से v2 की वैल्यू निकाल के सेकंड में रखूंगा और मेरा v1 आ जाएगा। पहले ही बता दिया कि हमें करना क्या है। सेकंड इक्वेशन से v2 की वैल्यू निकाल के थर्ड इक्वेशन से v2 की वैल्यू निकाल के सेकंड में रखूंगा। यहां रख दो या यहां रख दो, ये दोनों एक ही हैं। सेकंड इक्वेशन नोट कर लेते हैं, याद कर लो क्या है सेकंड इक्वेशन। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, v2 इज इक्वल टू, मैंने यहां से v2 की वैल्यू निकाल रहा हूं। जरा बताना क्या आएगी v2 की वैल्यू। v2 की वैल्यू आएगी v1 प्लस u1 माइनस u2 पुट इन सेकेंड। सेकेंड क्या थी, मोमेंटम वाली थी m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। इसमें पुट कर रहा हूं, पुट इन सेकेंड, यानी कि बेटा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब यहां से v2 की वैल्यू इधर रख दो और आंसर की तैयारी। मैंने क्या कहा, लेंथी भरी हो डेरिवेशन, टफ नहीं है। अब तक देखो क्या किया, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से पहली इक्वेशन, मोमेंटम से दूसरी, दोनों को डिवाइड करके तीसरी, तीसरे से v2 को निकाल के सेकंड में रख दो, एक आंसर आ जाएगा। तो अब आप इसमें पुट कर दो v2, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। v2 की जगह v1 प्लस u1 माइनस u2। मैं बार बार कह रहा हूं, जरा सी स्पीड बढ़ाते ही आपका गलत हो जाएगा। ये केयरफुल रहने वाला डेरिवेशन है। ओपन द ब्रैकेट, v1 निकालना है, ब्रैकेट खोलो, m1u1 प्लस m2u2 m1v1 प्लस m2v1 प्लस m2u1 माइनस m2u2। अब मुझे निकालना था v1, तो जिसमें v1 है वो एक तरफ रखो, बाकी सब दूसरी तरफ, तभी तो v1 कॉमन लेके v1 आएगा। तो हमारा हो जाएगा m1v1 प्लस m2v1 इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू, ये उधर चले गए, यहां तक आ गया। अब बचा जो, उसे भी तरीके से लिखना पड़ेगा। m1u1 निशान लगाते रहो, कोई सा छूट ना जाए, माइनस m2u1। मैंने इन दोनों को एक साथ क्यों लिखा, u1 कॉमन आ जाएगा, प्लस m2u2 और माइनस m2u2 उधर जाकर के ऐड हो जाएगा, तो प्लस 2m2u2, क्योंकि m2u2 में एक और m2u2 जुड़ने वाला है, राइट। और भैया जो वीडियो पे देख रहे हो घर पे बैठ करके, इसे पॉज करके दोबारा देखना, एक बार में समझ में नहीं आता डेरिवेशन। पॉज करो, लिखो, फिर दोबारा देखो। आप लोग भी इसे एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने कर लिया। अब
आखिरी स्टेप आ गया, इनमें m1 कॉमन, ब्रैकेट में v1 कॉमन, v1 कॉमन, ब्रैकेट में m1 प्लस m2, राइट साइड में इन दोनों में u1 कॉमन, m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2, और लास्ट स्टेप क्या है, v1 इज इक्वल टू, आ गया फॉर्मूला m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। यही है मेरा पहला फॉर्मूला। टक्कर के बाद की वेलोसिटी का फॉर्मूला है, मान लो कोई दो स्टोन टकरा दे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा टक्कर के बाद किसकी वेलोसिटी क्या होगी। फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा, m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली अब देखो बेटा, आप v1 की वैल्यू किसी में भी रख के v2 निकाल सकते हैं, लेकिन आपका सिलेबस कहता है कि दोबारा निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ के बाद सिमिलरली लिख दो, अदरवाइज डेरिवेशन बहुत लेंथी हो जाता है। तो आप स्कूल में भी चाहे तो यहां तक करने के बाद लिख दें सिमिलरली v2 इज इक्वल टू, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, सारे 1 और 2 बदल दो, m2 माइनस m1 u2 प्लस 2m1 u1 अपॉन m2 प्लस m1। देख फॉर्मूले याद करना कितना आसान है, सारे 1 और 2 बदल गए, v1 की जगह v2 आ गया, m1 की जगह m2, m2 की जगह m1, u1 की जगह u2, सारे 1 और 2 बदल दो। अच्छा फिर भी कोई बच्चा कहे सर मैं तो घर पे करके देखूंगा कैसे करूं, यहाँ तक निकाल लिया। आप ये बताओ, आपने थर्ड इक्वेशन से v2 की वैल्यू निकाल के सेकंड में रखी थी, थर्ड से v2 निकाल के सेकंड में रखा था, आप थर्ड से v2 नहीं v1 निकाल के सेकंड में रख दो, आ जाएगा। सिर्फ करना क्या होगा, यहां पे मैं v1 निकालूंगा, क्या लिखूंगा v1 को, v2 प्लस u2 माइनस u1, क्या लिखूंगा, उसे रख दूंगा इस वाले में v1 की जगह, और जब v1 की जगह रखोगे ब्रैकेट खोलोगे सॉल्व करोगे यही आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अच्छा एक बार स्टेप्स बताओ कि हमने क्या क्या किए। सबसे पहले कोई इक्वेशन जो बनी वो कौन से प्रोसेस से बनी, काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन से। दूसरी इक्वेशन किससे बनी बेटा, मोमेंटम से। फिर क्या किया, डिवाइड, तो तीसरी बनी, तीसरे से v2 को निकाल के दूसरे में रख दो तो v1 आ गया, और यदि तीसरे से v1 को निकाल के दूसरे में रख दो तो v2 आ गया। क्या हमें दोनों निकाल के दिखाने हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बहुत भाई सेम ही तो है इसके बाद, तो सिमिलरली कर दो, बस v1 निकाल के सिमिलरली। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। एक बार देख के बता दो क्या फॉर्मूला है, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। किसकी बेटा, v1 की वैल्यू होगा थर्ड इक्वेशन में, v1 थर्ड से तो v1 निकाला है, आ जाएगा, लेंथी हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ सब तमाम तरीके हैं, तुमने देखा 9th-10th में इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत मेथड होते हैं, आंसर आने से मतलब है आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया, क्या फॉर्मूला है जरा मैं लिख दूं, v1 इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये है पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 u2 प्लस 2m1 u1 अपॉन m2 प्लस m1। सारे 1 और 2 इंटरचेंज कर दिए मैंने सारे के सारे। ये है, अब इसे अप्लाई कैसे करते हैं न्यूमेरिकल्स में, बात यह है न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करें, फिर स्पेशल केसेस लेंगे। मेरे बेटा सबसे पहले एग्जाम्पल 1, मान लो मैं कहूं कि एक बॉडी जिसका मास है 10 kg, वो 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है। दूसरी बॉडी जिसका मास है 5 kg, वो 1 मीटर पर सेकंड से जा रही है। कोलिजन के बाद की वेलोसिटी बताओ। देखने में फॉर्मूला लेंथी है, बहुत आसान है। मैं लिखूंगा m1 is 10, m2 is 5,
u1 is 2 और u2 is 1। v1 का फॉर्मूला देखो यहां से और वैल्यू बोलो रखो सीधे m1 माइनस m2 यानी 10 माइनस 5 u1 is 2 प्लस 2 m2 u2 यानी 2 into m2 is 5 u2 is 1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 तो 10 प्लस 5 10 minus 5 is 5 5 to the 10 10 plus 10 20 20 upon 15 20 upon 15 यानी बेटा 4 by 3 1.33 मीटर पर सेकेंड। अच्छा अब मैं V2 निकाल नहीं रहा, क्या V2 के फॉर्मूले में नहीं रख सकते? V2 के फॉर्मूले में भी रख जाएगा और जैसे उसके फॉर्मूले में रखोगे दूसरा आंसर आ जाएगा। अच्छा तब क्या होगा, ये अपोजिट जा रहे होते तो एग्जाम्पल नंबर 2 मान लो बेटा पहली बॉडी 10 kg 2 मीटर पर सेकंड से आ रही है और दूसरी बॉडी 5 kg 1 मीटर पर सेकंड से आ रही है, लेकिन आमने सामने एक दूसरे की तरफ, तो क्या अंतर आएगा? m1 is 10 m2 is 5 u1 is 2 u2 is -1। अपोजिट हो तो एक को प्लस ले लो एक को माइनस, या तो राइट को प्लस ले लो लेफ्ट को माइनस, और आपकी मर्जी है यदि आप इसे प्लस इसे माइनस लोगे तो कोई काट नहीं सकता। तुम कहोगे सर राइट वाले को इनको प्लस लेते हैं, बेटा राइट और लेफ्ट होता क्या है, एक बॉडी यहाँ जा रही है, बताइए राइट में जा रही है लेफ्ट में, वो तो डिपेंड करेगा किसके, मेरे हिसाब से देखोगे तो राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है, आपके हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, कुछ राइट लेफ्ट नहीं होता। यदि दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो एक प्लस एक माइनस, फिर भी मैंने फिगर में राइट साइड जाती हुई को प्लस मान लिया है, लेफ्ट को माइनस। अब यदि फाइनल आंसर प्लस आ जाए तो राइट जाएगा और फाइनल आंसर माइनस आ जाए तो लेफ्ट जाएगा, क्योंकि मैंने राइट साइड को प्लस माना है और लेफ्ट साइड को माइनस। पुट द वैल्यूज, बस v1 निकलवा देते हैं, v2 तो फिर उसी तरह से आ जाएगा। फॉर्मूला m1 माइनस m2 u1 2 प्लस 2 m2 u2 m2 is 5 u2 is -1 प्लस माइनस के साथ रखा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी 10 प्लस 5 तो 10 माइनस 5 5 टू द 10 और 5 टू द 10 माइनस ये हो गया -10 15 0 यानी ये टक्कर के बाद रुक जाएगी बॉडी। 0 आ गया ना, प्लस आया ना माइनस आया, 0 आ गया, ये कोलिजन के बाद रुक जाएगी, चलेगी नहीं। अच्छा ये क्या हर बार ही रुकती है? मान लो इसकी वेलोसिटी -2 होती तो नहीं रुकती, वो तो बाई चांस ऐसी विजिट हो गई कि वो रुक गई। अब बताओ यहां पर यदि -1 की जगह -2 होता तो क्या तब भी 0 आता? तो 5 टू द 10 10 इंटू -2 -20 अपॉन 15 तो -10/15 यानी मेरा -0.67। तो माइनस क्या बता रहा है? पहले बता आपने माइनस लेफ्ट जाने वाले को तो माना था या राइट जाने वाले को? तो यानी ये बॉडी टकराने के बाद लेफ्ट जाएगी। ये ऐसा होगा कि आई टक्कर मारी और उल्टा लौट ली, हो नहीं जाता कई बार कि टकरा के उल्टा लौट लिया, ये उल्टा लौट गया। अच्छा तब क्या होगा यदि दोनों बॉडी बराबर मास की हो? वो एक स्पेशल केस है, दो बॉडीज बिल्कुल इक्वल मास की हो। मेरे बेटा सपोज m1 जा रहा है u1 से, m2 जा रहा है u2 से, मुझे कोलिजन के बाद की वेलोसिटी यानी v1 और v2 निकालनी है। लेकिन एक खास केस में when m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, यानी एक स्पेशल केस है। मैं ये देखना चाह रहा हूं यदि बॉडीज बराबर मास की हो तो क्या होगा। मेरे बेटा मैं प्रूफ कर दूंगा यदि बॉडीज सेम मास की है तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। कैसे प्रूफ करूंगा? एक बॉडी 10 से आ रही है, दूसरी 2 से जा रही है,
टक्कर के बाद जो 10 से आ रही थी वो 2 से चली जाएगी और जो 2 से आ रही थी वो 10 से चली जाएगी। वेलोसिटीज बदल जाती हैं। इलास्टिक कोलिजन में यदि मास सेम हो तो वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज्ड। स्लो वाले की वेलोसिटी फास्ट को मिल जाएगी, फास्ट वाले की स्लो को। अच्छा, तब क्या होगा? यदि बेटा एक बॉडी आ रही है, दूसरी रुकी हुई है, टकराने के बाद जो रुकी हुई थी वो तो चल पड़ेगी और जो चल रही थी वो रुक जाएगी। पेंडुलम में भी बिलियर्ड के गेम खेले हैं कभी? स्नूकर, बिलियर्ड, टेबल पे जो बॉल मारते हैं, आपने कभी नोट देख, वो 100% तो इलास्टिक नहीं है, नियर टू इलास्टिक है। आप ये बताओ, जब आप एक बॉल से मारते हो तो आगे वाली रुकी हुई है, पीछे वाली आ रही है, टक्कर के बाद क्या होता है? पीछे वाली रुक जाती है, आगे वाली चली जाती है। तुम कहोगे पीछे वाली रुकती नहीं, हल्का सा चलती है, तो मैंने भी तो ये बोला वो 100% इलास्टिक कोलिजन नहीं है। 100% जो इलास्टिक कोलिजन होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी का बिल्कुल भी लॉस नहीं होता। और यदि काइनेटिक एनर्जी का बिल्कुल भी लॉस नहीं होता तो साउंड एनर्जी पैदा ही नहीं हो सकती। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यदि साउंड पैदा हो रही है तो कोई तो एनर्जी कम होगी। तो डेली लाइफ में यदि दो बॉल के टकराने से आवाज हो गई तो थोड़ी काइनेटिक एनर्जी खो गई, और यदि जरा सी भी काइनेटिक एनर्जी खो गई तो फिर ये परफेक्टली इलास्टिक तो है नहीं, लेकिन हाँ काफी हद तक इलास्टिक होता है बिलियर्ड में। तो ये हमारा रहा। चलो प्रूफ तो कर दूं जरा। V1 का फॉर्मूला याद तो खैर किसे हुआ होगा, हो गया हो तो बता दो क्या है। V1 इज इक्वल टू गुड M1 माइनस M2 U1 2 M2 U2 5 गुड। चलो M1 भी M, M2 भी M सेम, U1 प्लस 2 M2 U2, M2 इज M, U2 अपॉन M1 प्लस M2 M प्लस M। मैंने दोनों को M रख दिया। अब M माइनस M 0, 0 इंटू U1 0, ये तो गया 2M U2 अपॉन 2M आ गया U2। मतलब V1 इज इक्वल टू U2। जो ये V1 है पहले वाले की फाइनल वेलोसिटी वो U2 के बराबर है, जो इसकी थी वो इसे मिल गई। सिमिलरली V2 का फॉर्मूला बोल दो, तैयार हो जाता है क्लास में बताने से। बोलो क्या है? M2 माइनस M1 U2 प्लस 2 M1 U1 अपॉन, अब सारे M रख दो, M1 भी M, M2 भी M, U2 2 M U1 अपॉन M प्लस M। ये क्या? काट के देख लेना, U1 ही आएगा। V2 इज इक्वल टू U1, यानी बेटा जो ये V2 है वो U1 के बराबर हो गया। तो वेलोसिटी इस वाली तो इसे मिल गई और इस वाली वेलोसिटी इसे मिल गई, इंटरचेंज हो गई। तुम बताओ यदि ये 10 से आ रहा था, ये 2 से जा रहा था, तो टक्कर के बाद जो 2 वाला था वो 10 और जो 10 वाला था वो हो जाएगा। लेकिन ये होगा तभी जब मास सेम हो। अब पता है तुम दुनिया का कोई भी कोलिजन का न्यूमेरिकल कर लोगे, कल को उन्होंने कहा मास सेम नहीं है, इसका मास उससे इतने टाइम्स है, भाई अब तो फॉर्मूला मिल गया, कुछ भी करा लो। यदि मैं कहूँ एक बॉडी का मास m है और एक का मास है 9m, ये 10 मीटर पर सेकंड से आई, ये रेस्ट पर थी, टक्कर के बाद वेलोसिटी बताना। भाई 2 मिनट के काम है। M1 को तो लिख दूंगा मैं m, M2 को लिख दूंगा 9m, U1 को लिख दूंगा 10 और रेस्ट का मतलब U2 को लिख दूंगा 0। फॉर्मूला क्या लगेगा? 1 सेकंड लगता है क्या? M1 माइनस M2 U1 प्लस 2 M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। रखवाना वैल्यूज जरा। M माइनस 9M, U1 10, 2 M2 U2, जब U2 ही 0 है तो ये तो खत्म ही हो गया। M1 प्लस M2 M प्लस 9M 10M, तो ये हो गया माइनस 8M इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10M। M से M, 10 से 10 माइनस 8 आ गया। कहीं बच्चे कहेंगे माइनस का क्या मतलब हुआ? उल्टा चली जाएगी।
आपने राइट जाते हुए को प्लस लिखा था, आपने राइट जाते हुए को प्लस लिखा है, तो माइनस का मतलब लेफ्ट जाना है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लिख देंगे बॉल विल गो बैक बाय 8 मीटर पर सेकेंड। ये है मतलब। अब V2 निकलवाना है, मैं तो निकाल नहीं रहा, जिसे मैं सिखा चुका वो तो अब खुद निकाल देगा। V2 M2 माइनस M1 U2 प्लस 2M1 U1 अपॉन M2 प्लस M1। फॉर्मूले याद रखने में बहुत इजी है, 1 और 2 बदलने बस। अब बताओ समझ में आ गया। अब मेन चीज है वो डेरिवेशन। डेरिवेशन अब मैं रिकॉर्डिंग पॉज करूंगा, आप पहले मेरे से सुन लो एक बार, और आप लोग भी खुद लिख के देख लेना जो घर पे पढ़ रहे हैं अभी। पहले लास्ट बार बता रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लेफ्ट और राइट में बराबर, फर्स्ट इक्वेशन। फिर मोमेंटम से सेकंड डिवाइड करके थर्ड, डिवाइड करके थर्ड, और थर्ड से V2 निकाल के फर्स्ट में रख दो सेकंड में, तो एक आंसर और सिमिलरली दूसरा। चलो तो शुरू करो।